हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें देखना है कि कोएफिशिएंट है क्या चीज़। कोई भी हमारा वेरिएबल होता है, जैसे एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, उसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x², ठीक है। सो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने लिख दिया -4x²। सो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है, -4। सो इसमें एक चीज़ याद रखना, हम प्लस माइनस साथ में लेकर चलते हैं। सो -4 जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, जो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। सो -4 क्या है, कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। सो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम मान लेंगे कि इसके साथ 1 होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी ना हो तो हम 1 मानते हैं, और किसी भी नंबर के साथ हम बोल सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई में है। सो इस केस में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 2x², 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के साथ हमारा, हम इसमें अभी 1 मानेंगे, बट एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, अभी बताया था आपको, हम माइनस और प्लस की वैल्यू साथ में लेते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। नेक्स्ट है हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है, π/2। सो एक्स स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाई में है, सो π/2 हमारा क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है √2x - 1, ठीक है। अब इस टर्म में हमारा एक्स स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट भी कुछ भी नहीं होगा, सो इसको हम क्या बोलेंगे, 0, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव 1 एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल आपको टर्म्स बताई थी, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 35 हो, एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री ऑफ 100, ठीक है। सो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, तो इसका सॉल्यूशन में हम करेंगे, हम कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, लाइक y मान लिया, y की पावर है 35। ये तो एक ही टर्म है, बाइनोमियल का मतलब हमें 2 टर्म्स बनानी है प्लस 5, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, बाइनोमियल हो गई। नेक्स्ट हमें मोनोमियल बतानी है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म्स होनी चाहिए। मान लो हमने मान लिया 4x की पावर 100, ये बस एक ही टर्म है, जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। ये हमारी मोनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी के जैसे आप कोई भी टर्म्स मान सकते हैं, 5x की पावर 100, -6x की पावर 100, कोई भी वैल्यू मान। अब हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ पार्ट है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इनकी डिग्री लिखना है। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारी फर्स्ट जो टर्म है, इसमें वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स की जो हमारी पावर है ये है 3, 2, और यहाँ पे एक्स की पावर है 1, ठीक है। तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हम इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं हम। वेरिएबल हमारा है वाई, और इसकी पावर क्या है, 2 है, कोई और वेरिएबल्स तो है ही नहीं, तो इसकी पावर क्या, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। नेक्स्ट है हमारा टी यूज़ हो रहा है, बस वेरिएबल टी की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब हम कोई भी वैल्यू नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, सो टी की डिग्री क्या होगी, 1। नेक्स्ट हमें कांस्टेंट टर्म दी हुई है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो वेरिएबल कुछ नहीं है तो डिग्री भी कुछ नहीं होगी, सो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल को हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, जिसमें हम डिग्री को देखते हैं। ठीक है, अब वही हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। ये आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, उससे आपको एकदम क्लियरली सब समझ आएगा। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें वेरिएबल है हमारा x, बट डिग्री क्या यूज़ हो रही है, हाईएस्ट डिग्री 2। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है हमारी 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। सो ये उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में हमारी डिग्री क्या यूज़ हो रही है, 3, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। सो ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है y, y की एक है वैल्यू, पावर है 1, एक है 2, तो हमारी डिग्री 2 है, तो डिग्री हमारी 2 है, 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा x है, x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब हम 1 मानते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट भी सेम है, t यूज हो रहा है, t की पावर हमारी 1 को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर, आर की पावर क्या है, 2 है, 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा 7x क्यूब। ठीक है, वेरिएबल है हमारा x की पावर क्या है, 3, हाईएस्ट पावर 3 है, वही डिग्री होगी, तो 3 को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। चैप्टर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा 9, 10th, 11th, 12th और हायर स्टडीज़ में भी आता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया, क्योंकि 9th हमारा बेसिक है, अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तभी आप आगे फॉरवर्ड पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पॉलिनोमियल समझना। तो इस चैप्टर को के लिए पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।